हेलो दोस्तों, पुनः एक बार फिर आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल कैरियर लोडी स्टार में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज जो रचना आपके सामने प्रस्तुत है ए गोल्डन बाउल, जिसका हिंदी अनुवाद होता है एक सोने का कटोरा। ये एक जातक कथा है। जातक टेल्स मीन्स होता है जातक कथा। और जातक कथा ऐसी कहानियों को कहते हैं जो लोगों के द्वारा जो है कही गई होती हैं, जिसके लेखक या जिसके बारे में कुछ कंफर्म पता नहीं होता है। तो ये गोल्डन बाउल बाउल भी एक जातक कथा है। और इस रचना को आपको उत्तर प्रदेश बोर्ड का जो इंग्लिश का सिलेबस है 9th का, उसके प्रोज के अंतर्गत इसको पढ़ना होता है। तो ये जो गोल्डन बाउल नामक रचना है, ये हमें ये सीख देती है कि हम इंसान को लालची नहीं होना चाहिए। इस रचना का संक्षिप्ति क्या है कि यहाँ पे दो व्यापारी होते हैं जो बर्तन बेचते हैं और खरीदते रहते बर्तन खरीदते हैं और बेचते हैं। तो उसमें एक व्यापारी बहुत ही ईमानदार होता है जो बोधिसत्व होता है। बोधिसत्व मीन्स होता है जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है, उसको बोधिसत्व बोलते हैं। और उसका उनका जो साथी था वो बहुत ही लालची था। तो दोनों जो है व्यापार के लिए निकलते हैं और एक गांव में जाते हैं जहाँ पे एक निर्धन परिवार रहता है जो कभी धनी हुआ करता था। तो उनके यहाँ एक सोने का कटोरा पड़ा होता है। तो जो लालची वाला होता है तो पहले अपने टर्न में, मतलब अपनी बारी में वहाँ पे वो बेचने के लिए जाता है। और जो उस कटोरे की मालकिन होती है, मतलब एक बूढ़ी औरत होती है और उसकी एक नतनी होती है। तो बूढ़ी औरत जो होती है उससे रिक्वेस्ट करती है कि इस कटोरे के बदले मुझे एक प्लेट दे दो। लेकिन ये इतना लालची होता है कि वो बहाना करता है कि ये कटोरा किसी काम का नहीं है और घृणा से उसको धरती पे पटक करके फेंक करके वो उठ के चला जाता है। और दूसरे दिन होता क्या है, जब वो बोधिसत्व मतलब एक ईमानदार व्यापारी जब आता है तो देखता है जब उस कटोरे को, तो वो देख करके चकित रह जाता है, क्योंकि वो कटोरा जो था वो सोने का था। और वो बूढ़ी औरत से कहता है कि दादी माँ, इस कटोरे का जो कीमत है वो चुकाने के लिए मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं है, और ये आपका कटोरा जो है वो सोने का है। और इस तरह से जो बूढ़ी औरत होती है वो बोली कि नहीं बेटा, कि इसके पहले एक व्यापारी, एक बर्तन विक्रेता आया था, उसने बोला कि ये इस कटोरे का कोई कीमत नहीं है। और वो घृणा से जो है इसे धरती पे फेंक के चला गया और मुझे जो है इंसल्ट किया। और शायद ये तुम्हारे हाथों का स्पर्श है जिससे ये कटोरा सोना बन गया। तो इसके बदले में जो भी कुछ होता है, जो भी ये तुम्हारे पास है, मुझे खुशी खुशी से दे दो। तो उस ईमानदार बर्तन विक्रेता ने क्या किया, उस कटोरे के बदले में अपना सारा बर्तन और 500 चांदी के सिक्के दादी माँ को दे दिए। और इस तरह से वो कटोरा जो है लेकर के वो वहाँ से फिर वापस अपने घर को चल दिए। अगले दिन जब वो लालची व्यापारी फिर आता है उसी कटोरे को लेने के लिए, तो वो जो है बहाना बनाते हुए कहता है कि बूढ़ी माँ, वो कटोरा लेके आ जाओ, उसके बदले मैं तुम्हें कुछ न कुछ जरूर दे दूंगा। मतलब ऐसे वो बहाना करता है जैसे कटोरे की कोई कीमत ना हो। इससे जो है गुस्सा होकर के वो बूढ़ी औरत कहती है कि ये कटोरा जो जो तुम जिसका कोई कीमत नहीं लगाए थे, किसी नेक आदमी ने उसके बदले में मुझे सारा बर्तन और 500 जो है चांदी के सिक्के दे के गया। और इस तरह से वो जो है, जब उसको पता चलता है कि उसके हाथ से एक बड़ा लाभ निकल गया, तो वो पछतावा उसको होता है अपनी करनी पे। और जो है वो अपना छाती पीट के वो चिल्लाने लगता है, अपने पैसों को वो फेंक देता है और एक पागल जैसी हरकत करने लगता है। और इस तरह से वो जो होता है उसके हाथ से कटोरा, जो भी कटोरा है वो निकल जाता है, उसका लाभ जो है वो उस लाभ से वंचित हो जाता है। मतलब अगर वो थोड़ा सा लाभ पे अगर वो काम किया होता तो शायद उसको वो कटोरा मिल गया होता, लेकिन वो लालच ऐसी बला है कि जो इंसान को बर्बाद कर देती है। तो उसी लालच के बला में ये पड़ के जो है अपने हाथ से वो कटोरा को गंवा देता है और लास्ट में वो खुद मर जाता है। तो ये था इस कहानी का संक्षेप। चलिए इस कहानी को विस्तृत रूप से पढ़ते हैं और देखते हैं इस लेसन का हिंदी अनुवाद। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, इन द किंगडम ऑफ सेरी, यानी सेरी के साम्राज्य में, या किंगडम मीन्स होता है साम्राज्य। द बोधिसत्व, यानी एक बोधिसत्व थे। बोधिसत्व जैसा कि हमने बताया, बोधिसत्व उन्हें कहा जाता है जो ज्ञान को प्राप्त कर लिया होता है। हु बाट एंड सोल्ड पास्ट एंड पेंस, जो
बाट मीट, बाई का ये सेकंड फॉर्म है, बाट मतलब खरीदता था, जो बर्तन बेचते थे और खरीदते थे। वाज कॉल्ड सेरिवान, उनको सेरिवान कहा जाता था। मतलब एक बोधिसत्व थे जिन जो बर्तन बेचने का काम करते थे और खरीदने का काम करते थे, वो सेरी के साम्राज्य में रहते थे और उनको सेरिवान कहा जाता था। इन द कंपनी ऑफ another seller parts and pans, a greedy fellow, he crossed the river Telvestra and entered the city of Andhpura. वो जो बोधिसत्व थे अपने एक लालची मित्र के साथ, जो उन्हीं के समक्ष जो है बर्तन बेचता था और खरीदता था, वो जो है तेलवेस्त्रा नदी को पार करके आंध्रपुरा के शहर में आए। डिवाइडिंग द स्ट्रीट बिटवीन द टू ऑफ देम, यानी वो लोग आपस में जो है गलियों को बांट लिए कि इस हिस्से में आप व्यापार करने जाओगे और इस हिस्से में मैं जाऊंगा। दे सेट अबाउट सेलिंग देयर पॉट्स एंड फैंस ईच इन द स्ट्रीट ऑफ हिज ओन डिस्ट्रिक्ट, और वे जो है अपने अपने क्षेत्र की गलियों में जो है अपने बर्तन को जो है बेचना शुरू किए। नाउ इन द सिटी, अब उस शहर में मतलब आंध्रपुरा के शहर में, देयर लिव्ड ए पुअर फैमिली, एक गरीब परिवार रहता था, विच हैड वंस बीन रिच, जो कभी धनी हुआ करता था। देयर वेर टू पीपल इन द फैमिली नाउ, अब इस परिवार में केवल दो ही लोग बचे थे। ए यंग गर्ल, एक नौजवान लड़की थी, एंड हर ग्रैंड मदर, और उसकी दादी माँ थी। हु वर्कड फॉर देयर लिविंग, जो अपनी जीविका के लिए काम करते थे। लेइंग एमॉन्ग द गोल्ड पार्ट्स एंड फैंस इन देयर हाउस वाज ए गोल्डन बाउल, और उनके घर के बर्तनों में, और एमॉन्ग्स मीन्स होता है बीच, उनके घर के बर्तनों के बीच जो है एक सोने का कटोरा पड़ा होता है, विच हैविंग बीन लॉन्ग आउट ऑफ यूज, जो लंबे समय से प्रयोग में नहीं था, जिसका उपयोग नहीं किया जाता था। लुक्ड सो डर्टी, वो इतना गंदा दिखता था, दैट द टू वुमेन डिड नॉट नो दैट इट वाज मेड ऑफ गोल्ड, वो इतना गंदा दिखता था, डर्टी मीन्स होता है गंदा, कि वो दोनों जो औरत थी, मतलब एक दादी और उसकी नतनी, वो इस बात को नहीं जानती थी कि वो सोने का बना था। द ग्रीडी सेलर वेंट पास्ट देयर डोर क्राइंग, एक्सचेंज योर ओल्ड पास्ट फॉर न्यू, जो लालची विक्रेता था वो उनके दरवाजे से चिल्लाते हुए गुजर रहा था कि एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर न्यू, मतलब अपने पुराने बर्तन नए बर्तन से बदल लो। एक्सचेंज मीन्स होता है बदलना। वेन द यंग गर्ल हर्ड हिज क्राई, जब उस जवान लड़की ने उसकी आवाज को सुनी, शी सेड टू हर ग्रैंड मदर, वह अपनी दादी माँ से बोली, डू लेट अस बाय ए न्यू प्लेट ग्रैंड मदर, देयर इज ए मैन हु इज सेलिंग पॉट्स, कि चलो एक नया प्लेट खरीदते हैं दादी माँ, यहाँ पे कोई आदमी है जो बेच रहा है, जो बर्तनों को बेच रहा है। वी आर वेरी पुअर चाइल्ड, हम बहुत गरीब हैं बच्ची। व्हाट हैव वी टू ऑफर इन एक्सचेंज, मतलब बदलने के लिए मेरे पास, हम लोगों के पास ऐसा क्या है जो जिसके बदले में हम जो है एक नया प्लेट ले सकेंगे। द ओल्ड वुमन सेड, बूढ़ी जो औरत ने कहा। वाई, क्यों। देयर इज दिस डर्टी बाउल विच वी आर नेवर यूज, लेट अस एक्सचेंज द बाउल फॉर ए प्लेट, द गर्ल सेड। अब जो लड़की है वो कहती है, क्यों नहीं, यहाँ पे हमारे पास जो है एक पुराना कटोरा पड़ा हुआ है जो बहुत ही गंदा है, और हम उसको जो है दे करके एक नया प्लेट ले सकते हैं, यानी उसका जो है हम एक प्लेट लेंगे। बोथ द ओल्ड वुमन एंड द गर्ल वेयर कीन टू गेट रीड ऑफ द बाउल, दोनों, वो लड़की और उसकी दादी माँ, वो लोग जो उत्सुक थे, कीन मीन्स होता है इच्छुक होना, उत्सुक होना, टू गेट रीड ऑफ द बाउल, यानी उस कटोरे से छुटकारा पाना, मतलब उसको बेचना और उसके बदले में एक नया लेना के लिए। सो द ओल्ड वुमन कॉल्ड द सेलर, और इस प्रकार जो है वो बूढ़ी औरत उस विक्रेता को बुलाई, इन मीन्स होता है अंदर, मतलब अपने घर के अंदर बुलाई, एंड गिविंग हिम द बाउल, और उसको कटोरा देते हुए, सैड मतलब बोली, टेक दिस बाउल यंग मैन एंड गिव माई ग्रैंड डॉटर ए प्लेट इन एक्सचेंज,
यानी इस कटोरे को ले लो, नवयुवक मतलब वो जो व्यापारी था उसे बोलेंगे इस कटोरे को ले लो और इसके बदले मेरे नतनी को, ग्रैंड डॉटर में होता है नतनी, मेरे नतनी को जो है इसके बदले में एक प्लेट दे दो। द सेलर टुक द बाउल इन हिज हैंड्स, और जो विक्रेता था वो कटोरा को अपने हाथ में लिया। एंड सस्पेक्टिंग इट वाज गोल्ड, और सस्पेक्टिंग मीन्स होता है संदेह, सस्पेक्ट मीन्स होता है संदेह, तो सस्पेक्टिंग में संदेह करते हुए कि इट वाज गोल्ड, कि उसे लगा कि ये सोने का था। स्क्रैच्ड ए लाइन ऑन द बटन विथ ए नीडल, वह एक नीडल, नीडल मीन्स होता है सुई और बटन मीन्स होता है नीचे, तो और स्क्रैच मीन्स होता है खुरेचना। तो वो क्या किया, उसको संदेह जब हुआ कि ये सोने का है तो वो संदेह करते हुए जो है उसके बॉटम में मतलब उसके नीचे जो नीडल से उसको खुरेचा। ही न्यू हिज सस्पेंशन वाज राइट, वह जानता था कि उसका जो संदेह है वो सही था। द बाउल वाज प्योर गोल्ड, जो कटोरा था वो शुद्ध सोने का था। थिंकिंग दैट ही वुड गेट द बाउल फॉर नथिंग, और ये सोचते हुए कि इस कटोरे का वो कुछ भी नहीं देगा। ही वॉज प्रिटेंडेड, वो बहाना बनाया कि, यहाँ पे प्रिटेंड मीन्स होता है बहाना बनाना, तो प्रिटेंडेड बहाना बनाया, दैट मीन कि इट वॉज यूजलेस, यह बेकार है। एंड स्कॉर्नफुली थ्रीव इट ऑन द ग्राउंड, और अनिच्छा से मतलब घृणा से उसको जो है ग्राउंड पे मतलब मैदान पे फेंक दिया। स्कॉर्नफुली मीन्स होता है घृणा पूर्वक, उसको जो है वहां पे भूमि पे फेंक दिया। रोज, राइज का ये सेकंड फॉर्म रोज है, रोज मीन्स उठा, फ्रॉम हिज सीट यानी अपनी सीट से वो उठा। एंड वेंट आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर चला गया। द यंग गर्ल वॉज वेरी सैड एट द सेलर्स रूडनेस, और जो नौजवान लड़की थी वो विक्रेता के इस जो है व्यवहार पे मतलब रूडनेस पे, उसके खींचने पे जो है वो बहुत दुखी थी। एंड द ओल्ड वुमन कुड नॉट अंडरस्टैंड why he had become so annoyed or why he had behaved in such insulting manner, और जो बूढ़ी औरत थी वो खुद नहीं समझ पा सकी कि वो इतना जो है चिढ़ा हुआ क्यों था। एनॉयड मीन्स होता है चिढ़ा होना, इतना चिढ़ा हुआ क्यों था, और उसने जो है इस तरह से जो है इंसल्टिंग मैनर मीन्स होता है कि अपमान करने वाला जो तरीका होता है, तो उस तरीके से उसने बिहेव क्यों किया, मतलब व्यवहार क्यों किया। वो जब कटोरा फेंक के चला जाता है तो वो तो बहाना करता है कि इसका कोई यूज नहीं है, कि मतलब जब इस तरह से हम बोलेंगे तो अगली बार जब रिटर्न आएंगे तो ये थोड़े दाम इसको मैं कटोरा जो है वो ले लूंगा। तो इस तरह से वो कटोरा फेंकते हुए जब गया तो वो दादी माँ समझ नहीं सकी कि वो इतना चिढ़ा क्यों था, और वो इतने इंसल्टिंग तरीके से मतलब इतने बुरे तरीके से उनसे व्यवहार जो है क्यों किया। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, एज इट हैड ऑलरेडी बीन एग्रीड बिटवीन द टू सेलर, each of them went to sell his pots and pans in the district in which the other had been one day before. अगले दिन जैसा कि दोनों जो है विक्रेताओं के बीच ये सहमत हुई थी कि प्रत्येक विक्रेता जो है अगले दिन उस क्षेत्र में अपने बर्तन को बेचने जाएगा जहां अगला विक्रेता पहले दिन गया होता है। मतलब आज आप जहां जा रहे हैं अगले दिन मैं वहां जाऊंगा, ऐसे दोनों के बीच जो है सहमत हुई थी। सेरीमॉन केम टू द सेम स्ट्रीट, और सेम उसी गली में यानी जिस गली में वो बुढ़िया और उसकी नतनी रहती थी उसी गली में जो है सेरीवान आए। एंड पास द सेम हाउस, और सेम उसी घर से जो है गुजरते हुए क्राइंग मतलब वो चिल्लाते हुए गुजरे। एक्सचेंज योर ओल्ड पार्ट्स फॉर ए न्यू, अपने पुराने बर्तन नए बर्तन से बदल लो। वंस अगेन द यंग गर्ल अर्ज हर ग्रैंड मदर टू गेट हर ए न्यू प्लेट, पुनः एक बार फिर जो नौजवान लड़की थी वो अपने दादी माँ से जो है एक नए प्लेट लेने के लिए अर्ज करती है मतलब निवेदन करती है। द ओल्ड वुमन सेड, जो बूढ़ी औरत थी वो बोली, डियर चाइल्ड मतलब प्यारी बच्ची, डोंट यू रिमेम्बर हाउ डिसपॉइंटिंग इट वॉज टू हैव द सेलर स्टडी। यहाँ पे वो जो दादी होती है वो अपनी नतनी से कहती है कि मत भूलो कि किस तरह से जो कल जो है हमें एक विक्रेता के द्वारा जो है निराश होना पड़ा था।
आगे, डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू, ये कहते हैं कि क्या तुमको याद नहीं है कि वो कैसे जो है इसे फेंक दिया था। सॉरी, फिर से देख लेते हैं। डोंट यू रिमेंबर हाउ ही थ्रू द बाउल ऑन द ग्राउंड इन डिसगस्ट। वो कह रहे हैं कि मत भूलो, क्या, सॉरी, क्या तुमको याद नहीं है, रिमेंबर मीन्स होता है याद करना। यहाँ पे कह रहे क्या तुमको याद नहीं है कि किस तरह से वो घृणा से जो है कटोरे को धरती पे मतलब भूमि पे फेंक दिया है। वी विल ओनली रिग्रेट कॉलिंग दिस न्यू सीलर, और इस नए विक्रेता को बुला करके हम केवल पश्चाताप करेंगे, इसके ज़्यादा जो है कुछ नहीं होने वाला है। दैट सेलर वॉज रूड बट दिस वन लुक्स जेंटल, इट इज लाइकली दैट ही विल टेक द बाउल, द गर्ल सेड। मतलब जो लड़की है वो कहती है कि वो जो विक्रेता था वो रूड था, मतलब वो खड़ूस टाइप का था, खिन्न स्वभाव वाला था, लेकिन ये सज्जन दिखता है और ऐसा प्रतीत होता है कि ये जो है हमारे कटोरे को ले लेगा। सीइंग सीइंग हर ग्रैंड डॉटर्स ईगरनेस, द ओल्ड वुमन कॉल्ड द शेरीवान इन। अपने नतनी की उत्सुकता को देखकर, ईगरनेस मीन्स होता है उत्सुकता, अपने नतनी की उत्सुकता को देखकर जो बूढ़ी औरत थी वो शेरीवान को अंदर बुलाई। सो और इस तरह से ही केम इनटू द हाउस, वह घर में प्रवेश किए। एंड दे पुट द बाउल इन हिज हैंड, और वे लोग जो है उनके हाथ में अपना कटोरा रखें। ही वॉज सरप्राइज्ड टू सी दैट इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड। वह इसे देख करके आश्चर्यचकित हो गए। सरप्राइज मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना। दैट क्योंकि इट वॉज मेड ऑफ गोल्ड, क्योंकि ये सोने का बना था, और ये देख करके जो है शेरीवान आश्चर्यचकित हो गए। डू यू रियली वॉन्ट टू एक्सचेंज दिस ओल्ड मदर, ही आस्क विथ हेजिटेशन। वह जो है हिचकिचाहट के साथ शेरीवान जो है वो पूछते हैं कि क्या तुम वास्तव में इसे बदलना चाहती हो बूढ़ी माँ। इनकरेज बाय दिस, इससे साहस पा करके, इनकरेज मीन्स होता है साहस, तो इनकरेज बाय दिस यानी इससे साहस पा करके द यंग गर्ल आस्क, बूढ़ी जो नवयुवक मतलब सॉरी नौजवान लड़की थी वो पूछी, विल यू एक्सचेंज इट फॉर ए प्लेट, क्या तुम इसको एक प्लेट के बदले बदलोगे। ओल्ड मदर, योर बाउल्स इज मेड ऑफ प्योर गोल्ड एंड इट्स वर्थ ए लॉट ऑफ मनी। वो कहता है कि वो जो तुम्हारा सोने, ये जो कटोरा है वो सोने का बना है, और इसकी कीमत जो बहुत सारी रकम होती है, मतलब इसका कीमत जो है बहुत सारा धन होता है। आई हैव नॉट सो मच मनी ऑन मी, और मेरे पास इतना सारा पैसा नहीं है। बोथ द वुमेन वेयर एस्टोनिश्ड टू हियर दिस, दोनों औरत जो है वो उसकी नतनी और वो दादी दोनों जो है उसकी बात सुन करके, यानी उसकी जो कथनी थी वो उसको सुन करके एस्टोनिश्ड मीन्स होता है आश्चर्यचकित होना, वो हैरान रह गई और बोली, माई सन, ए सेलर हु केम स्टरडे सेड द बाउल वाज वर्थलेस एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड। वो जो है उस विक्रेता से कहती हैं कि एक जो होता है एक व्यापारी कल आया था और वो बोला कि इस कटोरे की कीमत कुछ नहीं है, ये कटोरा जो है वो वर्थलेस है, इसकी कोई कीमत नहीं है। एंड थ्रू इट ऑन द ग्राउंड, और इसको धरती पर फेंक दिया। इट मस्ट बी योर टच विच हैज टर्न इन टू द गोल्ड, और यह निश्चित ही आपका जो है स्पर्श है जिससे ये कटोरा जो है वो सोने में परिवर्तित हो गया। टेक इट यानी इसे ले लो, गिव अस एनीथिंग्स यू प्लीज, और जो सॉरी फिर से देखते हैं, गिव अस एनीथिंग्स यू प्लीज इट इन एक्सचेंज एंड गो योर वे। तो यहाँ पे दादी माँ कहती हैं कि ये निश्चित ही आपका स्पर्श है जिससे ये कटोरा हमारा सोने क्या बदल गया है, इसे रख लो और खुशी खुशी से चाहे कुछ भी मुझको जो है इसके बदले में दे दो, और जो है फिर अपने मार्ग से चले जाओ। अब आगे होता क्या है, ही गिव देम ऑल द पार्ट्स, उसने अपना सारा जो है बर्तन दे दिया। ही हैड यानी जो भी उसके पास था, यानी जो भी उसके पास था सारा बर्तन दे दिया। एंड 500 सिल्वर कॉइन्स विच ही हैड, और जो भी उसके पास था, सॉरी फिर से देखते हैं, ही गिव देम ऑल द पॉट्स ही हैड
एंड 500 सिल्वर कॉइन्स विच ही हैड विथ हिम एट द टाइम। उसने अपना सारा बर्तन और जो उसके पास था और 500 चांदी के सिक्के जो उसके पास उस समय थे, वो सब जो है उसके बदले में उन्हें दे दिया। ही केप्ट ओनली हिज स्केल, हिज बैग एंड 8 सिल्वर कॉइन टू पे द बोट्समैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर। उसने जो है सब कुछ अपना दे दिया। वह केवल ही केप्ट ओनली हिज स्केल, वह केवल अपना तराजू रखा, स्केल में तराजू, हिज बैग अपना बैग रखा, एंड 8 सिल्वर कॉइन्स और 8 जो है चांदी के सिक्के रखे, टू पे बोटमैन टू टेक हिम अक्रॉस द रिवर, नाविक के देने के लिए जो उसको नदी को पार कराता। टेकिंग द बाउल विथ हिम, अपने साथ कटोरा को लेकर के, टेकिंग द बाउल विथ हिम मतलब अपने साथ कटोरा को लेकर के, ही वेंट टू रिवर साइड, वह नदी के किनारे गए, गाट इनटू द बोट, नदी में नाव में बैठे, एंड गिव द 8 कॉइन्स टू द बोटमैन टू रो हिम अक्रॉस, और 8 जो है सिक्के नाविक को दिए नदी को पार कराने के लिए। यहाँ पे रो मीन्स होता है पार कराना। नो सूनर हैड ही लेफ्ट, अभी उनको जो है छोड़े हुए मतलब उनको गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीता था। द टू वीमन मतलब दोनों औरतों को, जो दोनों औरतों के पास थे अभी उनको जो गए हुए ज़्यादा टाइम नहीं बीता था। देन द ग्रीडी सेलर केम टू देम, तभी जो है वो लालची विक्रेता उनके पास आया। एंड अगेन सेड इम्पेशिएंटली, और पुनः जो है वो अधीरता से मतलब बेचैनी से पुनः फिर कहा, ब्रिंग आउट द बाउल, मतलब अपने कटोरे को लाओ, आई विल गिव यू समथिंग आर अदर फॉर इट, तुमको उस कटोरे के बदले कुछ न कुछ दे दूंगा। मूव्ड टू एंगर एट हिज प्रेटेंस, उसके बहाने पे जो है क्रोधित होकर के, द बोल्ड वुमन सेड, जो बूढ़ी औरत थी उन्होंने कहा, यू सेड द बाउल वॉज वर्थ नथिंग, तुमने कहा था कि कटोरे का कीमत कुछ भी नहीं है। टुडे वी हैड एन ऑनेस्ट सेलर हियर, यानी आज जो है मेरे पास एक ईमानदार विक्रेता आया था। हु डिक्लेयर्ड द बाउल वॉज मेड ऑफ गोल्ड, जिसने डिक्लेयर्ड किया मतलब होता है घोषणा किया, मैंने बताया कि जो कटोरा था वो सोने का था। एंड गिव अस 500 सिल्वर कॉइन्स, और हमें जो है 500 चांदी के सिक्के दिए, एंड ऑल हिज फॉट फॉर इट, और अपना सारा बर्तन इसके बदले दे दिए। रिग्रेटिंग हिज लॉस, अपने हानि पे, लॉस मीन्स होता है हानि, पश्चाताप करते हुए, द ग्रीडी सेलर क्राइड, जो लालची विक्रेता था वो चिल्लाया, ही हैड चीटेड मी, उसने मुझे जो है धोखा दिया, ऑफ द प्रॉफिट आई वुड हैव मेड, यानी जो लाभ मैं कमा सकता था उसके लिए उसने मुझे धोखा दिया। आई हैव लॉस्ट द बाउल, मैंने जो है कटोरा खो दिया। ही वॉज फुल ऑफ सारो, वह दुख से भरा हुआ था, मतलब वो काफी दुखी हो रहा था। एंड डिसपॉइंटमेंट, और वो निराश था। एंड सो मैडेंड, और इस तरह से वो पागल हो गया था, मतलब पागल जैसी हरकत करने लगा था। दैट की ही लास्ट कमांड हिमसेल्फ, कि उसने जो है अपने ऊपर से अपना कमांड मतलब जो भी कमांड मतलब नियंत्रण होता है, कि नियंत्रण अपने आप पे खो दिया। मतलब वो उससे इतना दुखी हुआ कि वो मतलब उससे निराश और इतना दुखी हो गया कि वो पागल जैसा हरकत करने लगा और अपने ऊपर से जो है कमांड को खो दिया, मतलब नियंत्रण को खो दिया। ही बीट्स ही चेस्ट, उसने जो है वो अपने छाती को पीटता है। थ्रू अवे हिज मनी एंड गुड्स, और अपने पैसे को और अपने सामान को जो है वो फेंक देता है। टोर हिज क्लोथेज फ्रॉम हिज बॉडी, और अपने शरीर से अपने कपड़ों को फाड़ दिया। टीयर से होता है टोर, मतलब फाड़ दिया, टीयर मीन्स होता है फाड़ना, तो टोर मीन्स फाड़ दिया, मतलब अपने कपड़ों को फाड़ दिया। एंड साउटेड, और चिल्लाया, मतलब वो इस तरह से अपने हानि से वो निराश हुआ कि वो पागल जैसी हरकत करने लगा और अपने आप से वो नियंत्रण खो दिया। वो अपनी छाती को पीटने लगा, अपने पैसों को फेंक दिया, अपने सारे सामान को फेंक दिया, अपने कपड़ों को फाड़ दिया, और वो चिल्लाने लगा। और कैसे चिल्लाता है, चिल्लाता है कि आई विल हैव माई रिवेंज ऑन द हेडफुल मैन,
और उस घृणित व्यक्ति से वो कहता है कि मैं उस घृणित व्यक्ति से जो है बदला लूंगा। रिवेंज मीन्स होता है बदला लेना। वाई डिड ही इंटरफेयर विथ माई प्लान, उसने मेरी योजना के में जो है क्यों इंटरफेयर किया, मतलब बाधा डालना होता है इंटरफेयर मीन्स। तो उसने कहा कि मैं उससे बदला लूंगा कि उसने मेरे प्लान में क्यों बाधा डाला। द टू वीमेन्स वेयर शॉक्ड टू सी हिज मैडनेस, और दोनों औरतें थी, मतलब एक दादी और उसकी नतनी, वो उसके पागलपन को देख करके जो है वो शॉक्ड रह गई, उनको धक्का सा लगा। बट कुड नॉट नथिंग टू स्टॉप हिम, लेकिन उनको रोकने के लिए, मतलब व्यापारी को जो है रोकने के लिए वो कुछ नहीं कर सकी। ही रस्ट आफ्टर सेरिवान टू द रिवर साइड, वो जो होता है सेरिवान के पीछे नदी की तरफ वो भागता है। रस्ट मीन्स होता है भागना, मतलब जो लालची था वो सेरिवान जिन्होंने कटोरा लेके गए तो उनके पीछे नदी की तरफ वो भागता है। फाइंडिंग हिम ऑलरेडी क्रॉसिंग द रिवर, वह उनको जो है पहले से ही नदी पार करते हुए पा करके, ही साउटेड डिस्परेटली, और वो निराशा से चिल्लाया, फॉर द बोट्समैन टू टर्न बैक, कि जो नाविक है वो नाव को वापस लाए, मतलब नाव को वापस लाने के लिए जो है वो वहीं से जो नदी के किनारे से वो चिल्लाता है। सेरिवान टोल्ड द बोट्समैन नॉट टू डू सो, लेकिन जो सेरिवान होते हैं वो नाविक को कहते हैं कि वो ऐसा न करे। वॉचिंग द बोट्स हेल्पलेसली, नाव को असहाय अवस्था में देखते हुए, हिज हार्ट फुल ऑफ जिलस, उसका हृदय जो है ईर्ष्या से भर गया, एंड हेटर्ड, और नफरत से, मतलब वो जो है सहाय अवस्था में होकर के, मतलब जो वो कुछ नहीं कर सकता था, तो वो नाव को देख रहा था और उसका जो हृदय था वो ईर्ष्या और नफरत से भरा हुआ था। द सेलर साउटेड इंसल्ट, और जो वो विक्रेता था वो इंसल्ट, मतलब वो जो है अपनी आवाज में जो है उसकी इंसल्ट थी, मतलब वो सेरिवान को गालियां देते हुए उसको अपमानित करते हुए चिल्लाता है। एंड फियरलेस, और जो निर्भीक सेरिवान हु वाज द बोट्स सत्व, मतलब जो निर्भीक होते हैं, जो सेरिवान होते हैं, मतलब जो बोधिसत्व होते हैं, उनको इंसल्ट करते हुए, उनको गालियां देते हुए वो नदी के किनारे असहाय अवस्था में पड़े हुए वो वहां से चिल्लाता है। हिज ट्रीट्स वेयर नो यूज, और उसके इस व्यवहार का जो है सेरिवान पे कोई असर नहीं था। एंड विथ ऑल द एक्साइटमेंट, और इस जो है एक्साइटमेंट मतलब उत्तेजना से, यानी इन सब उत्तेजना से हिज हार्ट ब्रस्ट, उसका जो हृदय है वो फट जाता है। एंड ही ड्रॉप्ड डाउन डेड, और गिरता है और वो वहीं पे मर जाता है। तो दोस्तों वीडियो का लेंथ काफ़ी लंबा हो चुका है, इस कहानी को जो है यहीं पे रोक दिया जाता है। जो भी इसका संक्षेप था, जो सार था, इसको मैं पहले से ही बता दिया है मैंने कि लालच जो है बहुत बुरी होती है और इसका परिणाम हमेशा वो गलत ही होता है। तो दोस्तों ये रहा इस लेसन का हिंदी अनुवाद। मिलते हैं एक नई रचना के साथ अगली वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।